हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूनिट फर्स्ट से। हमारा दूसरा टॉपिक है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल रोल एंड फंक्शन। हमने इसके पिछली वीडियो में मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट बात किया था। अब हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया वो तीन हुआ, मेनली तीन तरीके का बनाया गया। जो हमारा होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे जो वाइस चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजर आते हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव मैनेजर आते हैं। इसके बाद जो भी हमारा सेक्शन रहता है, सब डिवीज़न रहता है, जैसे मेंटेनेंस का हुआ तो मेंटेनेंस मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन के मैनेजर होते हैं, क्वालिटी मैनेजर होते हैं, वो सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा आता है सुपरवाइजरी लेवल, या उसको हम ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं या लोअर लेवल के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट दोस्तों जो होता है, इसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दोस्तों, इस लेवल के मैनेजमेंट की अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, किसी इंडस्ट्री को या कॉलेज को या किसी भी बिज़नेस को हम क्या करते हैं कि हम उसको ग्रोथ कराना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो हम बिज़नेस करने का या अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का या हमारा जो एफिशिएंसी रहता है उसको बढ़ाने के लिए जो हम टर्म कंडीशन सोचते हैं उसको टॉप लेवल तक रखते हैं, या टॉप लेवल जो सोचती है उसको लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में बना के उसको हमारे पास देती है। और उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं वो प्लान और पॉलिसी भी बनाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में दोस्तों जो हमारी प्लान और पॉलिसी दी जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, और जो हमारा रिसोर्स रहता है वो हम कलेक्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी होती है वो मैनेज करते हैं। इसके बाद फिर जो भी हमारा रिसोर्स या एक्टिविटी रहता है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट से कनेक्टेड रहता है, लिंक्ड रहता है। और हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में दोस्तों जैसे वैकेंसियाँ होती है, कौन से एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है, किसका सिलेक्शन करना है, किस कैंडिडेट को लेना है, किस कैंडिडेट को आउट करना है, जो हमारे रिसोर्स के लिए, जो हमारे वर्क के लिए परफेक्ट है, उन सब का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद मोटिवेट भी करते हैं हम अपने लोअर डिवीज़न के, लोअर मैनेजमेंट के वर्करों को, एम्प्लॉइयों को, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट अवेलेबिलिटी से करें, बेस्ट दिखाएं, हर एक काम को अपने से भी बेस्ट करें। और इसके बाद हम कंट्रोलिंग भी करते हैं मैनेजमेंट लेवल के ज़रिए, और इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉइयों को कि जो वर्किंग प्रोसेस है या जो भी सेफ्टी प्रोसेस या जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉइयों को, लोअर लेवल के लोगों को या ऑपरेशनल लेवल के लोगों को। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट दोस्तों एक ग्रुप लेवल मैनेजमेंट होता है जिसकी अथॉरिटी लिमिटेड रहती है, जिनका काम रहता है क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ जो आउटपुट दे रहे हैं वो इफ़िशियंसी हो। इसके बाद
जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो पास करते हैं वर्करों को और रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में। जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनको, सपोज़ आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको सुपरवाइज़र बना के रखा गया है, तो आपका काम होता है कि जो आपकी अथॉरिटी है वो तो आप लिमिटेड अथॉरिटी के रहते हो, जितना आपको अथॉरिटी दी गई रहती है सिर्फ उतना ही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, आप जो भी आउटपुट निकाल रहे हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इफ़िशियंसी रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रोथ करा सकें। और जो भी हमारा टॉप लेवल से प्लान या पॉलिसी आती है वो हम पास करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्करों को, और इन वर्करों से जो भी प्रॉब्लम, जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी हमारा आउटपुट इफ़िशियंसी होता है, जो भी हमारे पास रिपोर्ट रहती है, वो हम अपने मिडिल लेवल के एम्प्लॉइयों को शेयर करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं फिर डिसिप्लिन की। हमारा जो मैनेजर होता है वो हमें डिसिप्लिन बताता है, उनको इंस्ट्रक्ट कराता है, जो प्लान पॉलिसी रहती है उसके हिसाब से हमें वर्क करना रहता है। जो डिसिप्लिन होता है, जिस वर्क के लिए जो डिसिप्लिनिंग है वो होना चाहिए, उन सब के लिए हमें सुपरवाइजरी लेवल पे रखा जाता है, ताकि हम वर्करों को इंस्ट्रक्शन दें, रिपोर्ट करें, क्वालिटी क्वांटिटी में आउटपुट इफ़िशियंसी दें, और उसके साथ साथ वर्क करने में जो हमारा वर्क प्रोसेस की डिसिप्लिन होती है। सपोज़ आप कोई काम कर रहे हो, या आप अगर इंजीनियर हो, तो आप अगर किसी फील्ड में उतरे हो या कहीं पे वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है, तो वहाँ पे पहनने के लिए हमारा डिसिप्लिन बनाया गया है कि वहाँ पे हम शील्ड कवर हेलमेट यूज़ करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और सेफ्टी शूज़ रहता है। तो ये सब भी डिसिप्लिन आते हैं हमारे सुपरवाइज़र लेवल में। इसके बाद दोस्तों यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो करिए। फिर मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा मैनेजर, जिसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से मैनेजर का वर्क, फंक्शन, स्किल और रोल समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।